गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता बताने जा रही हूँ। उसका भाग 1 बताने जा रही हूँ। ठीक है, प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, ये सभी चीजें। सबसे पहले मैं आप लोग को प्रायिकता क्या है ये बता रही हूँ। जैसे प्रायिकता वह अवधारणा है जिसमें घटनाओं के घटित होने या न होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जैसे एक उदाहरण बता रही हूँ मैं, अगर एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो हमें दो ही घटनाएं प्राप्त होगी, या तो शीर्ष आएगा या तो पुच्छ आएगा। तो दो घटनाएं जो हमें मिल रही है उसको संख्या के रूप में हम दो लिखेंगे। जैसे एक पासे को फेंकेंगे तो उसमें 1 से लेके 6 तक के अंक होते हैं। तो उसको अगर हम संख्या के रूप में दर्शाएंगे तो 6 आएगा। तो इसमें क्या क्या होता है ये मैं आप लोग को बता रही हूँ। सबसे पहले मैं बता रही हूँ प्रतिदर्श समिष्टि का मतलब क्या होता है। प्रतिदर्श समिष्टि, प्रतिदर्श यानी कि कोई भी अगर हम घटना ले रहे हैं उसके कितने परिणाम हो रहे हैं, टोटल कितने, कुल कितने परिणाम हो रहे हैं, उसका जो समुच्चय होता है, जो सेट होता है, वही क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समिष्टि। जैसे हम पासे को फेंकेंगे तो कितने परिणाम प्राप्त होंगे, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो उसके 6। अगर हम एक सिक्के को उछाले तो 2 परिणाम प्राप्त होगा, तो उसकी कुल जो समुच्चय है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समिष्टि। और उसके जो अवयव है उसको प्रतिदर्श बिंदु। जो हमारा घटना मतलब प्रतिदर्श समिष्टि का एक उप समुच्चय होता है। अब मैं आपको कुछ संकेत बताने जा रही हूँ। जैसे कोई घटना नहीं हो रही है, ए नहीं, उसको ए बार से व्यक्त किया जाता है। अगर ए या बी दोनों में दो घटनाएं हैं, उसमें से कोई एक के घटने की प्रायिकता हो तो ए संग बी। दोनों के घटनाओं की घटने की प्रायिकता हो तो सर्वनिष्ठ लेते हैं। ए किंतु बी नहीं, तो ए सर्वनिष्ठ बी बार, ना ए और ना ही बी, तो ए बार सर्वनिष्ठ बी बार। और ए बी सी 3 घटनाएं हो रही, दोनों में कम से कम एक के होने की प्रायिकता, तो ऐसे निकालें। और अपवर्जी घटना, अपवर्जी यानी ऐसी घटना जिसमें कोई भी कॉमन चीज ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, अपवर्जी। तो अपवर्जी ऐसी घटनाएं होती है जिसका सर्वनिष्ठ होता है 5। तो इसमें कुछ आप लोग को पॉइंट्स बताए गए। प्रायिकता निकालने, कोई भी घटना हो रही है उसके घटने की प्रायिकता निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं, उस घटना के घटने की अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम किसी घटना के होने की प्रायिकता निकालते हैं। ठीक है, प्रायिकता में अगर दो घटनाएं हो रही है तो कुल घटना होगी ए प्लस बी। तो पीई बराबर ए अपॉन ए प्लस बी। ए के घटने की प्रायिकता, बी के घटने की प्रायिकता में बी ऊपर रहेगा बटे टोटल नीचे रहेगा। और एक सूत्र लगाते हैं, पी ए संघ बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मैं आप लोग को एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जिसमें हमें मात्र प्रतिदर्श समिष्टि ज्ञात करना, मतलब कुल कितने परिणाम हो रहे हैं वो निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 3 बार उछालेंगे तो हमें क्या, या तो तीनों में हेड आएगा, या दो में हेड एक में टेल आएगा, या पहले में हेड दूसरे में टेल तीसरे में हेड, या पहले में टेल दोनों में हेड, फिर 2 टेल 1 हेड। इस प्रकार से हमें 8 परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। ये जो टोटल जो समुच्चय मैंने अभी आप लोग को परिभाषा बताया कि दोनों को मिलाकर जितने समुच्चय बनते हैं वो होता है प्रतिदर्श समिष्टि। एक पासा 2 बार फेंका गया, ध्यान देंगे, एक पासे को 2 बार फेंके तो या तो 2 बार फेंकने से पहले में 1 1 आया, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर पहले में 2 आया, दूसरे में 1 आया, पहले में 2 आया, दूसरे में 2 आया, तो ऐसी 2 को लेकर 6 परिणाम मिल गए। वैसे ही पहले में 3 आया। इस प्रकार से हमें 36 परिणाम प्राप्त होंगे अगर एक पासे को हम
2 बार फेंकेंगे और 1 बार फेंकेंगे तो 6 परिणाम प्राप्त होंगे। एक सिक्का 4 बार उछाला गया। 4 बार उछालने से क्या होगा? चारों में या तो हेड आएगा, 3 में हेड, 1 में टेल आएगा। अब इसको अल्टरनेट करते जाओ, पहले में हेड, दूसरे में टेल, दोनों में हेड, फिर पहले में टेल, तीनों में हेड, फिर 2 में हेड, 1 में टेल, फिर हेड। अब 2 बार हेड ले लो, 2 बार टेल ले लो, फिर 1 बार, 3 बार टेल, 1 बार हेड, ऐसे करके हम, और 1 बार, चारों बार हेड, मतलब 16 परिणाम प्राप्त होंगे हमें। कितने परिणाम? 16। अब यहां ध्यान देंगे, एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। मतलब सिक्का को उछाला गया तो हेड और टेल आया, पहले सिक्का उछाला गया, उसके बाद पासा फेंका गया, तो हेड आएगा। हेड में हमारे पास पासे में 6 अंक आ गए, तो हेड के साथ हम 6 अंक लेंगे। पहले सिक्का उछाला गया, अगर हेड आया तो एक पासा फेंका गया, तो हेड में मतलब पासे में 6 अंक होंगे। अगर टेल आया तब भी एक पासा फेंका गया, उसमें भी आया, तो दोनों को मिलाकर 12 प्रतिदर्श समष्टि, या तो H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, इस टाइप से हमें 12 परिणाम प्राप्त हुए। फिर उसके बाद एक सिक्का उछाला, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्का उछाला गया, सिक्का उछाला गया तो क्या है? हेड और टेल आया, और केवल उस दशा में सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ जब सिक्के पर चित्त आया, चित्त मतलब हेड आया, तभी पासा फेंका गया, तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या हो? देखो, सिक्के को उछालने से हेड और टेल आएगा, फिर हेड आने पर ही पासा फेंका गया, तो हेड आने पर फिर से 6 परिणाम हमें मिल गए। हेड आने के बाद H1, H2, H3, H4, H5, H6 आया और एक टेल आया, तो इसके कुल परिणाम प्रतिदर्श समष्टि। अब यहाँ पर देखो, एक कमरे में X में 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, मतलब 2 बॉय और 2 गर्ल हैं। दूसरे कमरे में भी Y में 2 बॉय और 2 गर्ल, अच्छा सॉरी, 1 बॉय और 3 गर्ल, उसकी प्रतिदर्श समष्टि बनाइए। सिमिलर है, एक कमरे में X में कितने हैं? 2 बॉय, XB1, XB2, XG1, XG2, और दूसरे कमरे में दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक कमरा और एक बच्चा चुना गया, एक कमरा और एक बच्चा, एक कमरा एक बच्चा, एक कमरा एक बच्चा, तो इसकी कुल प्रतिदर्श समष्टि इतनी होगी। अब इसमें दिया एक पासा लाल रंग का है, एक सफेद का और एक अन्य काले रंग का, थैले में रखा गया है पासा। अब उस पासे को फेंका गया, तो पासे का रंग और इसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया। प्रतिदर्श समष्टि बताइए। मतलब लाल पासा, अगर लाल पासा निकालोगे तो लाल पासे में भी 1 से लेके 6 अंक होंगे। नीला पासा अगर निकालोगे थैले में से तो उसमें भी 1 से 6 अंक होंगे, और सफेद पासा निकालोगे तो उसमें भी 6 अंक होंगे। मतलब ये टोटल अपनी क्या बन गई? प्रतिदर्श समष्टि बन गई। अब एक सिक्का उछाला गया, फिर एक पासा फेंका गया, अगर पासे पर सम संख्या आया तो फिर पासा फेंका गया, तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि बनाई। तो जैसे एक सिक्का उछाला गया, उसमें हेड और क्या आएगा? टेल आएगा, फिर उसके बाद पासा, पासा फेंकने के बाद सम संख्या आने के बाद फिर पासा फेंका गया, तो उसके फिर 6 परिणाम मिले। तो इस प्रकार से हमें टी मिला। पहले सबसे पहले तो हम टी को लिख लेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे? H1, फिर H3, फिर H5, ये विषम में नहीं हुआ। अब 2 आने से फिर से पासा फेंका गया, तो H21, H22, ऐसे करके हमें इतने 22 अवयव हमें प्राप्त होंगे। सिमिलर हम अब सारे क्वेश्चन को हम इस तरीके से चित्र बनाकर हल करेंगे। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको प्रतिदर्श समष्टि बनाना समझ में आ गया होगा।